नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे आपके घर परिवार में किसी को भी बीमारी, कोई भी बीमारी आ गया है, किसी भी बीमारी से आपके परिवार में कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो सबसे पहले उसको करें क्या? किसी भी डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक के पास ले जाने के पहले आपको करना क्या है? जो चीज आपके बस में है, जो आप स्वयं कर सकते हैं, अपने परिवार का चिकित्सा स्वयं जो कर सकते हैं, वो चीज हम आपको बताएंगे। इसे ध्यान से आप सुनिएगा और इसे अमल में लाइएगा। और इसके पहले अगर हमारी वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपके पास हमारे वीडियो जो ही यूट्यूब पे अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं और आप सभी देशवासियों को बताते हैं कि आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया है तो आप उसका इलाज कैसे करें कि उसके शरीर में सुधार आ जाए। आपको करना है, जो आपके बस में है वो आप कर सकते हैं। जो चीज आपके बस में है वो चीज अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने परिवार को कभी भी ठीक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जब आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कैसे कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है और करवाना कैसे है पेशेंट से, जो व्यक्ति बीमार है उसको कैसे करवाना है, कैसे करना है उसका, ये समझ लीजिए। आप अपने परिवार का अपने घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब इलाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सुबह 4 बजे उठा दीजिए बिस्तर से। जो भी व्यक्ति बीमार है उसको सुबह दिनचर्या बना लीजिए, रोज का अपना टाइम टेबल बना लीजिए। सुबह 4 बजे उसके बिस्तर से उसको उठा दीजिए, बिस्तर को घड़ी कर दीजिए, वो बिस्तर पे सोने ना पाए। सबसे पहले 4 बजे उनको बिस्तर से उठाइए और बिस्तर से उठाने के बाद उनको कम से कम 1.25 लीटर पानी दीजिए पीने के लिए। 1.25 लीटर पानी उनको पिलाइए और पिलाने के बाद उनको शौच क्रिया को भेजिए। पेट साफ कर लें अपना। पेट साफ करने के बाद उनका जो स्नान है, स्नान करा दीजिए। ब्रश मंजन जो भी करना है करवा दीजिए। करवाने के बाद स्नान करवा दीजिए। स्नान कराने के बाद बहुत कुछ नहीं करना है आपको। स्नान करने के बाद आप उनको एक स्थान पे कहीं भी बैठा दीजिए और बैठाने के बाद उनको बोलिए कि आप कम से कम 10 मिनट एक स्थान पे बैठे रहेंगे और भगवान का आंख बंद करके इस प्रकार से आंख बंद करके भगवान का एकदम बिल्कुल ध्यान करना है कि हे प्रभु, हमारे से अगर कहीं गलती हुआ हो तो हम आपके शरण में आए हुए हैं, उस गलती को क्षमा कीजिए और हमारी कष्ट को दूर कीजिए। 10 मिनट तक लगातार ध्यान लगाकर इसे कहना है आपको। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, जिस धर्म का आप पालन करते हैं, उस धर्म के जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनसे ही आपको कहना है। आप हाथ जोड़ करके, ध्यान लगा करके, आंख बंद करके, भगवान का ध्यान लगा के यही कहना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हमारे से अगर कहीं गलती हुआ है तो उस गलती का हम पश्चाताप करते हैं, उसे क्षमा करना और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी आई है उसे
दूर कीजिए। हम आपके शरण में आए हुए हैं, हमको शरण में लगा लीजिए। प्रभु मेरे कष्ट को दूर कीजिए, मैं अपने कष्ट से बहुत परेशान हूँ। मेरी गलती जाने में या अनजाने में कहीं भी हुआ हो उसे माफ कीजिए। इतना ही आपको कहना है, इससे ज्यादा आपको नहीं कहना है। 10 मिनट तक इतना कहने के बाद आपको करना क्या है, रोज रूटीन बना लीजिए। अंकुरित अनाज जरूर खाइए। किसी भी चीज को, चाहे चने को अंकुरित कर लीजिए, मूंग की दाल को अंकुरित कीजिए, चने और मटर को अंकुरित कर लीजिए, अरहर को अंकुरित कर लीजिए। कोई भी चीज है खाने के योग्य में जो नाश्ता में आपको लेना है, अंकुरित अनाज का सेवन कीजिए। वो भी कच्चा और अंकुरित अनाज। चाहे आप कच्चा खा लीजिए या उसको जमा के खाइए। अगर जमा के खा रहे हैं तो और बेहतरीन है, और नहीं आप अंकुरित कर पा रहे हैं, नहीं जमा पा रहे हैं, तो आप कच्चा सेवन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कच्चे भोजन का सेवन कीजिए। और भोजन कच्चा भोजन वही नाश्ता हो गया आपको। और कोशिश कीजिए कि 8 बजे के पहले भोजन हो जाए। ना 8 बजे कर सकते हैं तो आप 10 बजे के अंदर ही आपको भोजन कर लेना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसे चाहे थोड़ा सा खाए वो, चाहे ज्यादा खाए, जो भी उसकी भूख लगती है उसको 10 बजे के अंदर उसको भोजन करा दीजिए। और इतना ध्यान रखिएगा, भोजन करते समय उस व्यक्ति को या भोजन कराते समय उस व्यक्ति को पानी लेके जरूर बैठिएगा। अगर पानी की आवश्यकता पड़ रहा है तो उसको बीच में पिला दीजिए, और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है तो आप भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो बिल्कुल विष के बराबर है, मतलब जहर के बराबर है। आप समझ लो कि मैं जहर ही खा रहा हूँ। तो भोजन के अंत में तो पानी बिल्कुल नहीं पीना है। हाथ मुंह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, बढ़िया से दांत को साफ कर लीजिए। उसके 1 घंटे के बाद आप किसी जगह पे बैठ के थोड़ा थोड़ा करके जो प्यास आपको लगती है पानी पीजिए। ये नहीं कि 1 घंटे के बाद आपको प्यास लगा तो ऊपर से बाटली में लिए ऊपर से पी लीजिए, या मुंह लगा के पी लिए पूरा 1 लीटर, आधा लीटर, जो भी प्यास लगी है एक सांस में सोख गए पानी को। ऐसा नहीं पीना है। कम से कम अगर आपको आधा लीटर पानी पीना है तो कम से कम उसे 5 मिनट लगाइए पानी को पीने में। और पानी पीने के बाद आप जो इच्छा है आपकी काम कीजिए। उसके बाद शाम को सोते समय आपको अपना समय निर्धारित कर लीजिए कितने बजे सोना है आपको। और मान लिया आपकी समय निर्धारित नहीं हो पा रहा है, आप 11 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं, या किसी दिन 9 बजे सो गए, या किसी दिन 12 बजे 1 बजे सो गए, तो सोने की बात नहीं है, आप कभी भी सो जाएं, लेकिन आपको सुबह 4 बजे उठ ही जाना है। ये नहीं कि आप 12 बजे सोए तो फिर 8 बजे तक सोएंगे। अगर 12 बजे आप सोए हैं तो सुबह 8 बजे तक सोएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना है, अगर 12 बजे आपको नींद लग रहा है, 12 बजे आप बिस्तर पे सो रहे हैं, तो आप सुबह 4 बजे भोर में ही उठ जाना है आपको। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लगता है। 4:12 से लेकर 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो आप अगर इतना आप अपने दिनचर्या में करते हैं, अपने परिवार में किसी को समस्या है, ऐसा इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे लगभग 15 दिन आप करेंगे। जब 15 दिन के अंदर ही उस शरीर में जो बीमार व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को करेगा, बीमार हो तो और नहीं बीमार हैं तो, कोई जरूरी नहीं है बीमार हैं तभी, आप नहीं बीमार हैं तो 4 बजे उठिए। जो चीज मैं बताया हूं सबके लिए अनिवार्य है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आप अपने बच्चों को भी सुबह 4 बजे जगाया कीजिए। 4 बजे जगाने के बाद उनको फ्रेश करवा दीजिए, उसके बाद उनको पढ़ाइए।
पढ़ने को बोलिए, कम से कम वो कुछ अध्ययन करेंगे, विद्या का अध्ययन करेंगे, तो 4 से 5 और 6 के बीच में जो भी पढ़ाई करेंगे बच्चे बहुत तेज होते हैं। तो 4 से लेकर 6 के बीच में बच्चों को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। जो बच्चे 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत तेज होते हैं। तो दोस्तों, आप भी उठिए बिस्तर से 4 बजे और बच्चों को भी बिस्तर से उठाइए 4 बजे। ये अपनी दिनचर्या में ले आइए, जिससे आपका जीवन सफल रहे और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कहीं से पैसा कमा के लाता है, उस पैसे को अपने बच्चों के पढ़ाई में लगाइए, दवाई की जगह पर पढ़ाई में लगाइए। अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर देंगे तो आपके परिवार में दवाई कम आएगा, बोतल आना कम हो जाएगा, कैप्सूल आना कम हो जाएगा। ये दिनचर्या अगर आप अपना लेते हैं तो आपके परिवार में स्वास्थ्य की समस्या बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब आपके परिवार में स्वास्थ्य का सुधार हो जाएगा। और आप अगर अपना सकते हैं तो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा और नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिएगा, जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ को अगर अपना लिए तो आपके परिवार में बहुत ही खुशी आएगी। अगर आप कर सकते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमने बताया उसको करना है। और दूसरा नंबर, आपको मांसाहारी भोजन अगर करते हैं तो मांसाहारी भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर को मांस खाने के लिए नहीं बनाया है। मनुष्य के शरीर को बनाया है दाल, चावल, रोटी और सब्जी और तमाम प्रकार के फल फूल, घी, मलाई, दूध, दही, ऐसे अच्छे अच्छे वस्तु ईश्वर ने बनाया है। इस वस्तु को खाइए और पचाइए। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हैं। आप मांस खाते हैं, मांस खाने से शरीर बिगड़ जाता है। मांस हमारे शरीर के अंदर का जो मशीन है उसे पचा नहीं पाता है। ना पचा पाने के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। और अपने जीवन में जो धन आप कमा के रखते हैं, लास्ट में किसी डॉक्टर के पास ले जाके पूरा दे देते हैं। आपको उस धन को कमाने से क्या फायदा, जो आप थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं और अचानक में कहीं किसी वैद्य या डॉक्टर के पास ले जाके देते हैं। अपनी जरूरतमंद चीजों को अपनाइए। जो चीज आपके योग्य है उसको कीजिए, जो आपके योग्य नहीं है उसको आप मत कीजिए। मांस बनाया गया है जानवरों को खाने के लिए। जो जानवर मांसाहारी भोजन करते हैं उनके लिए है, मांस मनुष्य के लिए नहीं है। जो मनुष्य मांस का भोजन करता है, मांस का भक्षण करता है, मांस जिस परिवार में आता है वो परिवार राक्षस प्रवृत्ति के माने जाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के मत बनिए। इंसान है आप, इंसान का पालन कीजिए। आपको भगवान ने इंसान बनाया है तो इंसान का काम कीजिए। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ होता है। एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है फिर दोबारा दुर्लभ हो जाता है। मनुष्य का ही एक ऐसा जीवन है, मनुष्य का ही एक ऐसा जीवन है जो अच्छे बुरे का विचार कर सकता है। अपने कर्मों का फल, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। जानवरों के लिए जो ईश्वर ने जो जानवरों को बनाया है उनके कर्मों के आधार पर सबको सभी प्रकार का जन्म दिया है। किसी को कुत्ते का जन्म मिला है। क्यों कुत्ते का जन्म मिला? वो उसी प्रकार से कर्म किया था इसलिए उसे कुत्ते का जन्म मिला। किसी को बिल्ली का जन्म मिला, बिल्ली का कर्म करने वाले को बिल्ली का जन्म मिला। किसी को सूअर का जन्म मिला है जो मल मूत्र ही खाता है, बाकी और उसे कुछ नहीं मिलता, केवल मल मूत्र का आहार करता है। वो उसके कर्म के ही आधार पर उसको सूअर का जन्म दिया गया है। तो दोस्तों, अपना कर्म अच्छा कीजिए, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। जिस वक्त आपका शरीर
बदलेगा। इंसान का शरीर जब भी बदलता है, भगवान के चौखटों पर बैठक होता है। जो आप कर्म किए होंगे, कितना आपने पुण्य किया है और कितना आपने पाप किया है, वो चीज वहां पर तौला जाता है, वेट किया जाता है। अगर आपने 5 किलो पुण्य किया है और 50 किलो पाप किया है, तो उसी हिसाब से आपको जन्मों का जन्म मिलेगा। अगर आपने 5 किलो पाप किया है और 100 ग्राम पुण्य किया है, तो 100 ग्राम का ही तो आपको लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान आपको भेज देते हैं, जाओ, अपने जेल खाने में भेजते हैं। भगवान के पास भी जेल खाने होते हैं। जैसे यहाँ हमारे धरती पर, हमारे भारत देश में तमाम प्रकार के जेल बने हुए हैं। जो जैसा पाप करता है, इस धरती पर आकर के आप साक्षात देख लीजिए, अपनी खुली आंख से देख लीजिए, आपके सामने हो रहा है, आड़ में नहीं हो रहा है। जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है, उसको उस तरह से जेल में किया जाता है। कोई बड़ा जेल होता है, कोई छोटा जेल होता है, उसी तरह से उसको जेल में भेजा जाता है। और किसी को ज्यादा दिन रखा जाता है, किसी को कम दिन रखा जाता है, किसी को जीवन कारावास हो जाता है। तो जिसको जीवन कारावास होता है, क्यों होता है? वह उस प्रकार का कर्म किया है, इसलिए उसको जीवन कारावास हुआ है। इसी प्रकार से जैसे हमारे इस धरती पर जेल बना हुआ है, उसी प्रकार से भगवान के पास भी 84,000 लाख जेल है। 84,000 लाख जेल खाना है भगवान के पास। जो जैसा कर्म करता है, उस जीवनी में भगवान उसको उस लायक, उस प्रकार का बना करके उसको भेज देते हैं, जाओ। सुअर का जन्म जो पाया है, वो भी एक जेल खाना है। उस प्रकार के जेल में उसको भेज दिए, जाओ, इतना दिन तुमको वहां पे रहना है। और मनुष्य का जन्म जो है, मनुष्य को भी तो भेजे हैं, जाओ आप अच्छा कर्म करना। लेकिन यहां आकर अच्छा कर्म की जगह पर बुरा कर्म कर रहे हो। आप अपने ध्यान से देखिए, अपना भगवान से देखिए, अपने मन में ध्यान लगाइए और देखिए, आप खुद ही चिंतित होंगे, आप खुद ही विचित्र ढंग से हो जाएंगे। एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है मनुष्य का ही जीवन में, जैसा मनुष्य कर्म किया है उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन मिला है। जैसे 84,000 लाख जीवन योनि भगवान के पास है। 84,000 लाख योनियों में किसी ना किसी रूप में लोग जन्म लेते हैं। 84,000 लाख जेल खाना भगवान के पास हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो दोस्तों, आप अपने कर्म को देखिए, कर्म अपना अच्छा कीजिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। दोस्तों, आप देखिए, जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी तमाम प्रकार के परिवर्तन करके भगवान ने बनाया है। किसी को गरीब घर में भेज देते हैं और किसी को अमीर घर में भेज देते हैं। ये भी तो अपना कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्तव्य किया है, उसी आधार पे उसको जन्म होगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो राजा के घर में जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसके बहुत से दान होते हैं, बहुत से लुटाव होते हैं, तमाम लोगों को दान दिया जाता है। राजा अपने बच्चे के जन्म उत्सव में तमाम प्रकार का धन खर्च करता है, लोगों को देता है और तमाम प्रकार के जश्न मनाए जाते हैं। और एक गरीब व्यक्ति, ऐसे गरीब घर में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसके घर में कुछ नहीं हो पाता है। एक गरीब व्यक्ति जितना अपने जीवन में पूरा कमाएगा, खाएगा, घर द्वार बनवाएगा, उतना उस राजा के घर में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उतना तो उसके जन्म उत्सव में वो खर्च कर देता है।
आखिर क्यों, क्या कारण है? ये मनुष्य के कर्मों के आधार पे सारा चीज मिलता है। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी आधार पे उसे सारे चीज मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है और सभी लोगों से हमारा धन्यवाद है और सभी लोगों से नमस्कार है।